डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 2025 का। इस क्वेश्चन में देखो क्या पता है, आई मतलब -1 से 1, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो, ई रेज टू पावर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस मॉडुलस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। क्लियर है? अब देखो जो पिछली दो टर्म्स हैं इसमें से कॉमन आ रहा है, अंडर रूट वाली पूरी टर्म कॉमन आ जाएगी और इसे मैं सेपरेट करके भी लिख दूंगा। मतलब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, -1 से 1 ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। मतलब ई रेज टू पावर एक्स के नीचे मैंने ये वाली टर्म कर दी है, प्लस सेकेंड टर्म को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों में से अंडर रूट वाली टर्म कॉमन, रूट एक्स माइनस एक्स, अंदर बच जाएगा ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डीएक्स। ये पूरी टर्म कैंसिल होगी। अब इस केस में हमारे पास दो इंटेग्रल्स आ गए, मतलब फर्स्ट इंटेग्रल क्या आ गया, -1 to 1 ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसे अलग सॉल्व कर देंगे। और सेकेंड इंटेग्रल आ गया -1 to 1 मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स डीएक्स, इसे अलग सॉल्व कर देंगे। इसे मैं लिख लेता हूं I1, अज्यूम कर लिया, इसे अज्यूम कर लो I2। अब मैं I1 एंड I2 फाइंड आउट करके दोनों टर्म्स को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, बस की सिंपल क्वेश्चन है। I1 एंड I2, देखो I1 कैसे सॉल्व करेंगे। I1 सॉल्व करने के लिए देखो I1 सॉल्व करेंगे -1 से 1 ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाए ना तो इवन और चेक ना करना, -a to a वाली कंडीशन में भी। नॉर्मली हम -a to a में इवन और वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। हम इस केस में प्रॉपर्टी यूज करेंगे, रिप्लेस x बाय a प्लस बी माइनस एक्स। आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो इस केस में रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू -1 से 1 ई रेज टू पावर माइनस एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स डीएक्स। क्लियर है? इसे मैं 1 लिख लेता हूं, इसे 2 लिख लेता हूं। देखो जब मैं ऐड करूंगा दोनों को 1 + 2 तो I1 क्या हो जाएगा, 2I1। इंटेग्रल दोनों में सेम है, -1 to 1 लगा दिया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है मतलब आप एलसीएम लगा दो, ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियस है न्यूमिनेटर भी सेम ही चलेगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डीएक्स। इसे आप कैंसिल कर दोगे तो कितना बचेगा, 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है, x, इंटीग्रेशन ऑफ 1x। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या टर्म बन के आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1x हो जाएगा तो 2y1 x, लिमिट क्या आएगी, -1 से 1, पुट कर दो 2I1 इज इक्वल टू 1 + 1 हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस होता है ना। तो I1 का आंसर इससे 1 आ गया। I1 आंसर क्या हो गया, मतलब जो फर्स्ट इंटेग्रल है इसे सॉल्व करके हमारे पास 1 आ गया। अब मैं I2 को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं। I2 को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको मॉड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। पता ही होगा मॉड की डेफिनेशन क्या होती है। मॉडुलस ऑफ x जो होता है वो होता है x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x फॉर x लेस देन 0। मॉड ऑफ x की वैल्यू x होगी, ये तो आपको पता ही है ना कि पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नंबर है फिर भी पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कैसे बनाओगे कि नेगेटिव के बाहर माइनस आ जाए तो -x आ गया। क्लियर है? अब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव होगी। अब मैं इस I2 को ब्रेक करना स्टार्ट करता हूं। I2 हमारे पास क्या इंटेग्रल है, -1 से 1 अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ x माइनस एक्स डीएक्स। अब देखो मैं इसे ब्रेक करूंगा, पहले तो मैं लिखता हूं -1 से 0 क्योंकि 0 पे ब्रेक दिखाई दे रहा है मॉडुलस नंबर। -1 से 0 के अंदर ये नंबर क्या बन के आएगा, -x आएगा, क्योंकि 0 से लेस है ना तो नेगेटिव आएगा ना, -x डीएक्स। अब फिर 0 से 1 में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x की वैल्यू x माइनस एक्स डीएक्स। ये पीछे वाली टर्म तो 0 ही होगी, पीछे वाली टर्म क्या बन के आएगी, 0, ये तो 0 होगी टर्म। I2 इसे हम लिख सकते हैं -1 to 0, मतलब इसका मतलब है -2x रेज टू पावर 1/2 dx। सिंपल मतलब है इस चीज का। इस केस की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको करनी आती है। I2 -2x रेज टू पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x करोगे -2।
लिमिट कितनी आ जाएगी, -1 से 0। ठीक है जी, 2 and 2 कैंसिल हो गया, माइनस बाहर आ गया, 2 and 2 कैंसिल, माइनस आ गया बाहर, -1/3 मैं बाहर लिख लेता हूं, ये -1/3। और इस केस में मैं वैल्यू पुट करता हूं, देखो वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करोगे ऊपर वाली टर्म में तो 0 ही आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो ये वाला नंबर तो +2 हो जाएगा ना, तो 2^3/2 हो जाएगा, 2^3/2। ये समझ में आ गया होगा। तो 2³ कितना होता है, 8, और 8 का रूट ये बन जाएगा ना 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, देखो ये नंबर हो गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया √8/3 बन गया, क्योंकि ना 2³ 8, 8 का √8/3 हो गया। अब हमने I1 प्लस I2 फाइंड आउट करना, मतलब इस जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, I1 प्लस I2, इस दोनों के में वैल्यू पुट कर दो, I1 प्लस I2 फाइंड आउट करना है। I1 की वैल्यू 1 है और I2 की वैल्यू कितनी पता है, √8/3। √8 को क्या लिख सकते हैं हम, I2 का आंसर ये वाला आया था, I1 का आंसर ये ऊपर आया था, तो √8 को आप लिख सकते हो 2√2/3। तो ये तो डायरेक्ट ही ऑप्शन आ गई डी, ऑप्शन डी हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।